Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the strain energy due to the axial load. Right? लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बोली कि भाई कोई भी इलास्टिक बॉडी मेरे पास है, अगर मैं उसको खींचता हूं मैं, तो मेरे वजह से क्या हो रहा है, एक लोड अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेनिंग हो रही है। और जब वो स्ट्रेनिंग होगी तो इंटरनल कुछ फोर्स लगेगा, एक तरीके से उसमें स्ट्रेस होगा। तो उसकी वजह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। राइट? एग्जाम्पल मैंने रबर का दिया, या एग्जाम्पल मैंने तीर कमान के लिए दिया कि बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी की वजह से बेसिकली वो क्या होते हैं, वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले जो बताने वाला हूँ, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग में आपको बताने वाला हूँ कि अगर बॉडी को मैं खींचता हूं तो खींचने की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी एक पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। या एक्सियल लोड, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेस, इसको डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं। बेसिकली खींच रहा हूं ना तो डायरेक्ट इसके ऊपर स्ट्रेस आ रही है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से या एक्सियल लोड की वजह से बेसिकली आपकी स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, मैं उसकी बात करूंगा आपसे। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंसीडर अ बार लेंथ एल। सबसे पहले एक बार को यहां पे कंसीडर करेंगे, ले लेते हैं, ये बार हो गई आपकी, ये एक बार है, इसकी जो लेंथ है वो एल है। राइट? ये सबसे पहले एक बार मैंने कंसीडर की, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एल है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये उसकी लेंथ हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्रॉस से दिखाऊंगा तो ये जो एरिया होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जैसे आपको यहां से इसका जो दिख रहा है वो सर्कल दिख रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर, सर्कल का एरिया हो जाएगा। अगर कोई चीज रेक्टेंगल दिख रही है तो उसका रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, तो वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। राइट? तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, उस एरिया को मैं क्या बोल रहा हूं, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए। राइट? तो सबसे पहले इसकी एक बार हमने कंसीडर करी जिसकी लेंथ एल है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, ये है। ठीक? और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक टेंसाइल फोर्स लगा देता हूं, ये मैंने इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा दिया, एक तरीके से बार को फिक्स कर रहा है, दूसरी तरफ से मैं इस तरीके से उसको पुल कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, टेंसाइल फोर्स आएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। ठीक? स्ट्रेच होगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो जो चेंज इन लेंथ होगी उसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर देता हूँ। ये चेंज इन लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल एल। ये इलास्टिक बॉडी है, एक बार ली, उसकी लेंथ पहले एल थी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था। अब मैंने इसके ऊपर लोड लगाया, जब लोड लगाऊंगा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ी, उस बढ़ी हुई लेंथ को मैंने क्या बोल दिया, डेल एल बोल दिया। क्लियर? अब एक बात बताइए, क्या होता है कि जब मैंने एक बार को लिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके ऊपर लोड लगाना शुरू किया, तो लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ का एक ग्राफ बढ़ता है। जैसे कि मैंने लोड को बढ़ाया, पहले लोड 0 था तो चेंज इन लेंथ भी क्या थी, 0 थी। मैंने लोड को थोड़ा बढ़ाया, लेंथ थोड़ी सी और बढ़ी, लोड को और बढ़ाया, लेंथ और बढ़ी, लोड को और बढ़ाया, लेंथ और बढ़ी। जब मैं मैक्सिमम लोड तक ले गया इसको, स्ट्रेन भी मैक्सिमम आई, जब तक ये इलास्टिक बॉडी को फॉलो करेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, लोड वर्सेस, इस डायरेक्शन में लोड जा रहा है मतलब P, ठीक है, और इसमें जा रहा है चेंज इन लेंथ हो रही है या एक्सटेंशन हो रहा है, डेल एल। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं इस पे लोड बढ़ा रहा हूं, उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, फिर लोड बढ़ाया, लेंथ बढ़ी, लोड बढ़ाया, लेंथ बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसकी वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये मैक्सिमम लोड तक गया P तक, और ये मैक्सिमम स्ट्रेन तक गया डेल एल तक। उसके बाद क्या करिए, इस एरिया को कवर कर दीजिए, तो ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, इस एरिया को कवर कर दिया। ये जो है ना, ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है, स्ट्रेन एनर्जी एरिया हो गया, स्टोर्ड एनर्जी या स्ट्रेन एनर्जी एरिया हो गया। ये ग्राफ समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक रबर है, रबर को मैंने खींचा तो लेंथ बढ़ी, लोड बढ़ाया तो लेंथ बढ़ी, फिर लोड बढ़ाया तो और लेंथ बढ़ी, लोड बढ़ाया तो और लेंथ बढ़ी, तो ये दोनों बढ़ रहे हैं ना। तो इसके बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ का, तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। उसको मैंने यहां से कवर कर दिया, तो ये जो एरिया होता है ये क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी एरिया होता है या स्टोर्ड एनर्जी एरिया होता है। राइट?
अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो ये ग्राफ बना है इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं, आपसे बोलूं कि अगर मैंने मैक्सिमम लोड पी लगाया और चेंज इन लेंथ में जो मैक्सिमम हुआ वो चेंज वो डेल हुआ, एक्सटेंशन जो हुआ वो डेल हुआ, तो अगर मैं बोलूं ग्राफ के अकॉर्डिंग आपका वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन, वर्क डन मतलब इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन का मतलब जितना मैं लोड लगा रहा हूं उसकी वजह से जो काम हो रहा है वो वर्क डन होता है। तो वर्क डन क्या हुआ, बेसिकली ये एरिया बन के तैयार हुआ, तो इस एरिया का क्या होगा, ये क्या बन रहा है आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस में क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ, राइट, इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट क्या है, लोड मतलब पी। मैंने इसको यहां तक लिया है, आप चाहें तो इसको आगे तक एक्सटेंड करके पूरा ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू चेंज इन लेंथ इंटू पी। तो कभी भी याद रखिएगा सबसे पहला फॉर्मूला जो यहां से हमें मिला है वो वर्क डन के लिए मिला है, वर्क डन। तो जब भी आपसे मैं पूछूं कि वर्क डन क्या होगा, उसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये क्या होगा, हाफ इंटू लोड इंटू चेंज इन लेंथ के बराबर होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये कहां से मिला, इस ट्रायंगल से मिला। और ये ट्रायंगल कहां से मिला, ये लोड वर्सेस चेंज इन लेंथ के बीच में हमने ग्राफ बनाया, उससे जो एरिया मिला उस एरिया के बेसिस पे ये फॉर्मूला बनाया। तो इतना वर्क डन हुआ। वर्क डन का मतलब मैंने जब लोड लगाया तो मैंने इस लोड की वजह से क्या काम किया, तो मैंने लेंथ में चेंज लेके आया, राइट। तो ये वर्क डन होगा। अब इसके बाद मैं वर्क डन के बाद आपसे बात बोलूं तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन का मतलब क्या हुआ, मैंने इसको खींचा, इसकी लेंथ में चेंज हुआ, उसी के पैरेलल इसके अंदर एक एनर्जी भी तो स्टोर हुई। इसका मतलब जितना मैंने इसको खींच के जितना वर्क डन किया उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी। दैट मीन मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन मींस डब्ल्यू, वो इक्वल किसके होता है, स्टोर्ड एनर्जी के या स्ट्रेन एनर्जी के, मतलब कि वो इक्वल होता है स्ट्रेन एनर्जी के। और स्ट्रेन एनर्जी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल यू से, कैपिटल यू से। दैट मीन कि डब्ल्यू इक्वल क्या होगा, कैपिटल यू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू पी इंटू डेल एल के बराबर हो जाएगा, राइट। तो याद रखिएगा कि जितना वर्क डन होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल एल, उतना ही क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, उतनी ही स्ट्रेन एनर्जी होती है, जिसका मतलब कि डब्ल्यू हमेशा यू के क्या होगा, बराबर होगा, राइट। अब इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूं। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे स्ट्रेस बताइए, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, सिग्मा से। सोम में पढ़ा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सिग्मा इक्वल क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, लोड बाय एरिया। लोड होता है पी और एरिया मतलब यहाँ पे ए। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या कि पी इक्वल क्या होगा, ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब सिग्मा इंटू ए। पी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेन क्या होता है, आप स्ट्रेन बताइए, ये भी आपने सोम में पढ़ा था। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को इससे रिप्रेजेंट कर दें एप्सिलॉन से। इक्वल क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन होता। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो चेंज इन लेंथ को क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन इनटू एल। ये चेंज इन लेंथ को लिख सकता हूं स्ट्रेन के फॉर्मूले से। अब इसी तरीके से मैं एक और चीज आपसे बोलूं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ भी आपने सोम में पढ़ा था। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता था, स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन के। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता था तो स्ट्रेस क्या हो जाता था, स्ट्रेस इक्वल हो जाता था ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता था। इसका मतलब अगर मैं अब आपसे यहां से बोलूं कि यहां से आप मुझे स्ट्रेन बता दीजिए, तो स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। अब क्या करिए, ये तीनों कंडीशन उठा के इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पे इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं कैपिटल यू इक्वल 1/2 था। सबसे पहले मैं पी की जगह पे, पी की क्या जगह पे क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए। उसके बाद क्या है, चेंज इन लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन लेंथ की जगह पे लिख सकता हूं एप्सिलॉन इंटू एल, एप्सिलॉन इंटू एल लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यू इक्वल सिग्मा ए एप्सिलॉन एल बाई 2 हो जाएगा।
इसके अलावा इसमें आप क्या चेंज कर सकते हैं, तो अपन इसमें कर सकते हैं वैल्यू पुट कर सकते हैं सिग्मा ए तो वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय ई, और 2 नीचे रहने दीजिए, इसको एल को यहीं रहने दीजिए, राइट। तो ये u हो जाएगा, तो u इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू सिग्मा मतलब सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2e, और ये कितना हो जाएगा a इंटू एल, राइट। तो एक फॉर्मूला तो आपका तैयार हो गया। इसका मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी होती है या स्ट्रेन एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू ए एल। अब जो ए एल है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू ए मतलब एरिया, एल मतलब लेंथ, तो एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो मैं इसको वॉल्यूम के इक्वल भी लिख सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपका जब एक्सियल लोड की बात हो रही है, एक मैंने बार को लिया, उस बार के ऊपर मैंने लोड लगाया जिससे चेंज इन लेंथ आया, उसका एक ग्राफ बनाया, यहां से एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल से वर्क डन मिला, वर्क डन इक्वल होता है स्ट्रेन एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी, मैंने बताया आपको। इसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ की कंडीशन पुट करके मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। वो फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपसे, वो बोल रहा है कि जो स्ट्रेन एनर्जी होगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होगी, स्टोर्ड एनर्जी जो होगी, वो इक्वल किसकी होगी, सिग्मा स्क्वायर बाय 2e इंटू एल। एल मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर बॉडी का वॉल्यूम। इसका मतलब अगर मुझे उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू पता हो, मुझे उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता हो, उसका एरिया पता हो, उसकी लेंथ पता हो, तो मैं उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकता हूं। लेकिन किस केस में, एक्सियल लोड के केस में। तो जब भी एक्सियल लोड की बात होगी तो मैं किस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। और ये सबसे ज्यादा कहां यूज होता है, ये यूज होता है ट्रस में, क्योंकि जो ट्रस होता है उसके ऊपर सिर्फ एक्सियल लोड लगता है, जिसकी वजह से उसमें टेंशन डेवलप होता है। तो ये सबसे ज्यादा जो ट्रस को जब हम एनालाइज करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज हम वहां पर करते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया एक्सियल लोड की वजह से स्टोर्ड एनर्जी निकालने का या स्ट्रेन एनर्जी निकालने का, एक फॉर्मूला ये हो। अब इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्मूला, पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको ये भी बता दिया था वर्डन का। अब एक और फॉर्मूला होता है, तीसरा नंबर का भी फॉर्मूला है। इसमें कैसे निकाल सकते हैं कि मैंने बोला कि ये 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, ये 1/2 को 1/2 रहने दीजिए, राइट। और जो आपका P है 1/2 रहने दीजिए, आपका जो P है, P को भी रहने दीजिए। फिर ये डेल एल है, डेल एल को और क्या लिख सकते हैं, अगर आपने स्टोम ध्यान से पढ़ा हो तो याद होगा, PL बाय ए होता था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। वहां पर चेंज इन लेंथ की जगह पे हम लोग क्या यूज करते थे, PL बाय ए करते थे। इसका मतलब एक फॉर्मूला यहाँ पे ये भी आ गया, क्या हो गया, P स्क्वायर L बाय 2AE। एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया Q के बराबर में, ये आपका तीसरे नंबर का फॉर्मूला होगा। ये भी आपको कई जगह देखने को मिलेगा। और ये कहां से बना, इसी से बना लिया। क्या किया, 1/2 को 1/2 रहने दिया, P को P रहने दिया, और सोम अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो चेंज इन लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, PL बाय ए के बराबर होता है। तो उसको PL बाय ए लिखा, तो ये फॉर्मूला ये मिल गया। ये भी फॉर्मूला आपको कई जगह डायरेक्ट मिलेगा, और कई जगह आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। एक और फॉर्मूला होता है इसी से, चौथे नंबर का फॉर्मूला, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये यूनिफॉर्म बॉडी है, इसका ये क्रॉस सेक्शन सेम था, ए था, इसकी लेंथ आपकी एल थी, ये यूनिफॉर्म बॉडी थी। नॉन यूनिफॉर्म बॉडी लाइक कुछ ऐसा, कुछ ऐसी कोई बॉडी हो, तो इस बॉडी में क्या करते हैं, एक सेक्शन कट कर लेते हैं पहले। ये सेक्शन की जो लेंथ है dx ले लेंगे, तो इससे एक ये फॉर्मूला बनता है u इक्वल, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to l के लिए, तो पूरे के लिए निकल जाएगा, और ये होता है P स्क्वायर बाय 2AE dx, लोड का स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी बनता है। इसमें क्या किया, P स्क्वायर लेने दिया, 2AE रहने दिया, और जो L है, L की जगह में हमने छोटा सा एरिया लिया, उसकी लेंथ कितनी है dx, तो L की जगह हमने dx कर दिया। तो बेसिकली ये बॉडी अलग अलग जा रही है, तो हम इसका पूरा एरिया एक बार में नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक छोटे से लेंथ के लिए हमने लिख लिया, अब इसको पूरी लेंथ के लिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरी लेंथ पे निकालेंगे। तो जब नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की बात होगी, और मैं अगर बोलूंगा आपसे मुझे स्ट्रेन एनर्जी बताइए, स्टोर्ड एनर्जी बताइए, और नॉन यूनिफॉर्म में भी किसके ऊपर, एक्सियल लोडिंग के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to L P स्क्वायर बाय 2AE dx के बराबर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे बताइए स्टोर्ड एनर्जी यूनिफॉर्म बॉडी में, तो आप क्या बताएंगे, सिग्मा स्क्वायर बाय 2E इंटू वॉल्यूम, या इसका फॉर्म आपका ये भी हो सकता है, तो इस फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हैं।
राइट। तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रखेंगे, और बाकी जो हम एनालिसिस करेंगे पिंजाइन ट्रेस वगैरह का, वहां पे भी हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो एक्सियल लोड का फॉर्मूला होता है सबसे ज्यादा यूज इसका होता है ट्रेस में, बिकॉज यहाँ वहीं पर मैक्सिमम टेंशन आता है और एक्सियल लोड की हम वहीं सबसे ज्यादा बात करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, हम वो बात करने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बैंडिंग के लिए, जो सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर्स में, मतलब बीम्स के ऊपर या फ्रेम्स के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बैंडिंग।